MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों, सूर्य अभी अभी उत्तरायण हुए हैं, पूरा देश संक्रांति उत्सव मना रहा है और दूसरी तरफ एक और उत्सव चल रहा है और वो उत्सव है शौर्य का उत्सव। दर्शकों, आज आर्मी डे है। सेना दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम याद कर रहे हैं उन वीर जवानों को जो एक इशारे पर, सिर्फ एक इशारे पर दुश्मन के घर में घुसकर मारते हैं। वो धरती हो, आकाश हो, जल हो या साइबर स्पेस हो। लेकिन इस वक्त सेना भी हमें कुछ याद दिला रही है और जो सेना हमको याद दिलाना चाहती है वो बात इशारों में है, लेकिन बात बहुत बड़ी है, इसलिए यह बात आपको सुननी चाहिए। दुनिया एक नए युग की दहलीज पर खड़ी है, जहां युद्ध के मैदानों की सीमाएं नहीं है और विजय केवल शक्तिशाली की नहीं बल्कि तैयार राष्ट्र की होगी। 5, 4, 3, 2, 1, stand by! सेना आज हमें यह याद दिला रही है कि आज के दौर में युद्ध के मैदानों की सीमाएं नहीं होती। आपने सुना होगा और दर्शकों, यह सदा सर्वदा सत्य है। सेना वो युद्ध तो लड़ सकती है जो दुश्मन के विरुद्ध हो, दुश्मन के खिलाफ हो, लेकिन एक वैचारिक युद्ध हमको लड़ना पड़ता है, हमको लड़ना पड़ेगा। यह युद्ध उनके खिलाफ जो आज भी उस पाकिस्तान से मानवता दिखाने की वकालत कर रहे हैं, जो केवल हिंसा की बात करता है, वो पाकिस्तान है। यह केवल हिंसा की भाषा बोलता है, जो भारत को बांटने की साजिश के तहत पहलगाम जैसे दुर्दांत वारदात को अंजाम देता है। पहलगाम की वारदात सामान्य आतंकी हमला नहीं थी, यह देश को धर्म में बांटने की एक साजिश थी, क्योंकि धर्म पूछकर हिंदुओं को कत्ल किया गया और मणिशंकर अय्यर जैसे लोग उस पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते हैं और महबूबा मुफ्ती सिंधु जल समझौता रद्द करने को अमानवीय बताती हैं, पानी रोकने को अमानवीय बताती हैं। और क्या कह रहे हैं मणिशंकर अय्यर? वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को खत्म कर देना चाहिए, सरकार पाकिस्तान से बातचीत करना शुरू करे। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती वो ये कह रही है कि पाकिस्तान का पानी रोकना गलत है, पानी को हथियार बनाना गलत है, पानी रोकना इंसानियत के खिलाफ है, मानवीयता के खिलाफ है। यह बात महबूबा मुफ्ती कर रही है और कब कर रही है? तब कर रही है जब पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, साजिशें बुन रहा है और आतंकी हिंदुओं का गला काटने की धमकियां दे रहे हैं। ये जरा आप देखिए तस्वीर, ये बोल रहे हैं, ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जिहाद करना पड़ेगा, हिंदुओं की गर्दनें उतारनी पड़ेंगी। ये कह रहे हैं कि तब तुमको आजादी मिलेगी। ये म्याऊं म्याऊं करने से आजादी नहीं मिलेगी। ये भाषा पाकिस्तानी आतंकियों की है। अजहर मसूद का ऑडियो अभी हाल में ही सामने आया, जिसमें वो खुलकर कह रहा है कि हजारों मुजाहिद भारत में घुसपैठ और आतंकी हमलों के लिए तैयार बैठे हैं, वो हमसे लड़ते हैं कि हमको पहले भेजो, हमको पहले भेजो। ये खुलकर कहा गया, मतलब हजारों आतंकी तैयार किए गए हैं और वो भी तब ये वकालत हो रही है मानवीयता की
जबकि लश्कर के कैंप फिर से सजाए जा रहे हैं। दर्शकों, ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये लश्कर के कैंप हैं, ये फिर से इनमें पेंट किया जा रहा है, पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। और ये वो कैंप है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने ध्वस्त किया था। अब पाकिस्तान की सरकार ने फंडिंग की है, पैसा लगाया है, खुलकर पैसा लगाया है, और यह मुरीदके से मरकज़े तैयबा एक बार फिर से बनकर तैयार हो गया है। इससे उस देश की मंशा बहुत साफ होती है, स्पष्ट होती है। और दोस्तों, ऐसे कई आतंकी कैंप नए सिरे से बनाए जा रहे हैं, जिनका नाम तो मस्जिद और मदरसा रखा गया है, लेकिन आबादी के बीचों बीच इनको इसलिए तैयार किया जा रहा है ताकि भविष्य में कोई हमला अगर सेना करने के बारे में सोचे तो वो कम से कम उस दृष्टिकोण से देखे कि ये तो आबादी के बीच में है और यहां हमला होगा तो फिर वो शुरू कर देंगे कि भाई हमारे रिहायशी इलाके पर हमला किया। दोस्तों, महबूबा मुफ्ती हो, मणिशंकर अय्यर हो, और इनके पाकिस्तान हितैषी बयान तब आ रहे हैं, पाकिस्तान परस्त बयान तब आ रहे हैं जब आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ये साफ कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और किसी भी दुस्साहस का हम जवाब देंगे। आर्मी चीफ ने स्पष्ट कहा कि बॉर्डर पर 8 आतंकी कैंप एक्टिव हैं। अगर आप किसी की नहीं सुनते, सरकार की नहीं मानते, किसी पॉलिटिशियन की नहीं मानते, तो अपने आर्मी चीफ को तो सुनो। वो कह रहे हैं कि बॉर्डर पर अभी 8 कैंप चल रहे हैं और इन कैंप के अंदर ट्रेनिंग जैसी गतिविधियां भी चल रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी भी तरह की हरकत होगी तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। और वो याद भी दिला रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने 100 पाक सैनिक ढेर किए थे। इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत स्पष्ट है। मतलब यह है कि पाकिस्तान आतंक को खाद पानी लगातार दे रहा है, वहां बैठकर आतंकी भारत में हमलों की धमकियां दे रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और हम क्या करें? हम उसके लिए इंसानियत दिखाएं। क्यों? पाकिस्तान का पानी अव्वल तो पूरी तरह से रुका नहीं है, पहली बात। लेकिन जितना भी पानी भविष्य में डाइवर्ट होगा, जब वो संरचनाएं बन जाएंगी जिनकी बात हो रही है, उसका सबसे पहला फायदा किसी को मिलेगा तो कश्मीर को मिलेगा। लेकिन इन्हें कश्मीर से कहां मतलब है? इन्हें तो पाकिस्तान से मतलब है। कश्मीर के डैम लबालब होंगे, पावर प्लांट्स को फायदा होगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद यह कबूल कर चुके हैं कि सिंधु जल संधि जो रद्द की गई वो ठीक किया गया। उन्होंने हाल ही में यह फिर से दोहराया कि अच्छा हुआ कि संधि को निलंबित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर का जो पानी है वो जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल हम खुद करेंगे, और यह भी कहा कि जो पुरानी संधि थी जिसको किया गया था उस समय वो जम्मू कश्मीर के हितों के खिलाफ थी। राज्य को इससे लंबे समय तक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अब ठोस कदम उठाने का समय आया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने यह बात कही थी कि यह जम्मू कश्मीर के साथ पुरानी सरकार ने ठीक नहीं किया था, अब जाकर वो समय आया है जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो लोग पाकिस्तान के साथ मानवीयता की बात कर रहे हैं, उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि दोस्तों, इंसानियत जो होती है वो इंसानों के लिए होती है। मानवीयता के जितने नियम हैं वो मनुष्यों के लिए है। और पाकिस्तान इन दोनों में से किसी भी कसौटी पर क्या खरा उतरता है? अगर कभी उतरेगा तो देखा जाएगा। लेकिन मौजूदा वक्त में वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम कहां पर खड़े हुए हैं। और इसलिए इस वक्त अगर कोई मानवता की बात करता है तो उसकी मंशा क्या है, इस पर सवाल पूछे जाएंगे। मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। पानी को हथियार बनाना इंसानियत के खिलाफ है। ये महबूबा मुफ्ती है, पैरवी पाकिस्तान की कर रही हैं। महबूबा हो या मणिशंकर अय्यर, भारत सरकार जब पाकिस्तान पर कोई एक्शन लेती है तो इनके सुर तुरंत बदल जाते हैं। सरकार से हिसाब किताब मांगा जाता है, सेना के शौर्य पर सवाल खड़े किए जाते हैं, और ये एक बार नहीं बार बार होता है। आप ये तस्वीर देखिए, ये लश्कर का कमांडर अबू मूसा है। सुनिए कैसे न सिर्फ भारत को बल्कि भारतीय हिंदुओं की गर्दन काटने की बात कर रहा है।
ये भीख मांगने से नहीं, ये हिंदू की गर्दन काटने से, हाँ जिहाद का आलम बुलंद करने से तुम्हें आजादी मिलेगी, म्याऊं म्याऊं करने से नहीं मिलेगी। वैसे ये पहली बार नहीं जब कायर आतंकिस्तान भारत को ऐसी गीदड़ धमकी दे रहा हो, लेकिन इसी पाकिस्तान ने पहलगाम में निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकी कैंप पर हमला किया था। लेकिन ये बात भारत में बैठे कुछ नेताओं को न तो हजम हुई और न अब हो रही है। महबूबा मुफ्ती हो या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर, दोनों पाकिस्तान की पैरवी करने में जुटे हैं। पानी को हथियार बनाना इंसानियत के खिलाफ है। ये पाकिस्तान या किसी और मुल्क की, अगर किसी मुल्क के साथ भी हमारा पानी चला जाता उसको बंद किया जाएगा, मैं समझती हूँ इंसानियत के खिलाफ है। अगर उसके बावजूद भी उमर साहब वही लाइन टो करना चाहते हैं जो बीजेपी की है कि पाकिस्तान के लोग को तरसाना है पानी के लिए, ये दिखाता है कि इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये हर बार शर्जील, उमर, अफजल, याकूब, नक्सली, आतंकी, देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं, पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है सेना के द्वारा, या उनका पानी बंद किया जाता है IWT के द्वारा। तो किस प्रकार से ये लोग पाकिस्तान की पैरवी करते हैं, ये इसका एक और उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान में तो खौफ है, लेकिन भारत में बयानबाजी और सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। भारत को तुरंत ऑपरेशन सिंदूर खत्म करना चाहिए और पाकिस्तान के साथ बिना किसी देरी के बातचीत की मेज पर लौटना चाहिए। मणिशंकर अय्यर को कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान से प्यार बहुत पुराना है। मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान से बहुत पुराना इश्क है। पाकिस्तान में उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड हैं। बुढ़ापे में उनका इश्क जोर मार रहा है। मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान जाना चाहिए और साथ में राहुल गांधी जी को भी ले जाना चाहिए। कांग्रेस हो या विपक्षी गठबंधन के सहयोगी दल, इनका सवाल उठाना बिल्कुल सही है, लेकिन कभी सेना के शौर्य पर, कभी अपने ही देश के फैसलों पर बार बार उंगली उठाना क्या सही है? आखिर खून की खेती करने वाले पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी हम क्यों दें? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शाजिया अलमी में इस वक्त मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। सुशील पंडित जी मेरे साथ हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इस वक्त अजय वर्मा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ इस वक्त वकार भट्टी जुड़े हुए हैं, जो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ और खास मेहमान कुछ देर के बाद मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वकार भट्टी, सवाल बहुत सीधा, बहुत साफ। उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि कश्मीर का पानी सबसे पहले कश्मीर के हिस्से आना चाहिए, और उन्होंने कहा कि ये हमारी आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले की डिमांड है जिसको सरकारें सुनती नहीं है। लेकिन ये क्या पॉलिटिकल राइवलरी है जिसके तहत पाकिस्तान के लिए मानवीयता याद आ रही है? और आप चूंकि वहीं पर बैठे हुए हैं, इसलिए मैं ये सवाल करता हूं कि क्या पानी के लिए पाकिस्तान तड़प रहा है? क्या वहां के लोग प्यासे मारे जा रहे हैं? क्या ऐसी सिचुएशन आ गई है जो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, ये तो बहुत मानवीयता के खिलाफ भारत काम कर रहा है? ये तो वही भाषा है जो पाकिस्तान के लोग बाहर बोल रहे हैं। देखिए जनाब, मैं पहले शुरू करता हूं उस वीडियो से जो वीडियो कल से वायरल हो रही है। लश्कर का कोई लुखा है, मैं जिसका नाम तो जानता हूं बट मैं बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो चाहता है कि उसकी पब्लिसिटी मिले। तो उस लुखे ने जो बोला है कि हिंदुओं का कत्ल करके हम कश्मीर को आज़ादी दिलवाएंगे, तो मैं उस लुखे को सिर्फ इतना कहूँगा कि लुखे तुम इधर आ भी मत जाना, नहीं तो हमारे जैसे लोग हैं जो सेना का जैकेट पहन के बैठे हुए हैं, हम भी तुम्हें निपटने के लिए तैयार बैठे हैं। अब आई उमर अब्दुल्ला की बात पानी पे। देखिए उमर अब्दुल्ला ने जो बात रखी अभी कि हम पानी की, देखिए उमर साहब से तो बात ही करना छोड़ दीजिए। उमर साहब और कांग्रेस ने 75 साल में, और उसके बाद अब बीजेपी और पीडीपी, इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को एक ऐसा वार जोन बनाकर रखा हुआ है सर, कि सिर्फ इनका काम है पैसा कमाओ, कुर्सी बनाओ और बच्चों को लंदन और अमेरिका पढ़ाओ।
इसके बगैर इनका कोई काम नहीं है। मैं पीर पंजाल में हूँ, सर रजौरी पुंछ के अंदर रहता हूँ। रजौरी पुंछ में जब भी जम्मू कश्मीर में हालात खराब होते हैं तो सबसे ज्यादा रजौरी पुंछ के सिविलियंस को टारगेट किया जाता है। पिछली बार आप देखते होंगे जब अटैक हुआ पहलगाम के बाद, जब दोनों मुल्कों के बाद टेंशन पैदा हुई, उसके पहले उसमें रजौरी और पुंछ का कितना नुकसान हुआ, 30 से 40 सिविलियंस की जान गई, जिसमें एक एडिशनल डीसी भी थे, उनकी भी जान गई। तो रजौरी पुंछ ने बहुत सखा। सर मैं जहां बैठा हूं यहाँ रजौरी पुंछ में पानी तक नहीं है, सड़कें तक नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल में रहते हैं हम लोग। कोई श्रीनगर से बोल रहा है, कोई जम्मू से बोल रहा है। मैं कहता हूं कि आप आइए रजौरी पुंछ को पूछिए, रजौरी पुंछ के लोगों से पूछिए, क्या आप जंग चाहते हैं, क्या आप वार चाहते हैं? सर वार में 75 साल में हम रजौरी पुंछ वालों का नुकसान हुआ, उड़ी बारामूला वालों का नुकसान हुआ, नहीं तो क्या चाहते हैं? पूरा वालों का, तो फिर क्या चाहते हैं? जो लाइन ऑफ कंट्रोल अब वकार भट्टी, अब वकार भट्टी, आप लोग जंग नहीं चाहते। 1 मिनट प्लीज, मैं ये कह रहा हूं आप लोग जंग नहीं चाहते, ये लाइन एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। कोई जंग नहीं चाहता, कोई भी बैठा हो जंग के मुहाने पर और जिनके जिले सीमा के नजदीक हो, वो कोई वॉर नहीं चाहता। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप पॉलिटिकल हाथ मरोड़िए पड़ोसी के। तो अगर पानी को डाइवर्ट करने की बात या अपने डैम बनाने की बात भारत ने कहा, या ये कहा कि सिंधु ट्रीटी रोक दीजिए, फिर क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? ये तो वॉर नहीं है। देखिए आप सब, सर मैं अब देखिए मैं ये चाहता हूं, या हर एक जम्मू कश्मीर का नागरिक, हिंदुस्तान का नागरिक यही चाहता है कि देखिए एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होना चाहिए। 75 साल हो गए, हमें बातचीत भी बंद कर दी है, युद्ध भी छोटे मोटे चलते रहते हैं पाकिस्तान इंडिया के, तो इससे सोल्यूशन कोई निकल नहीं रहा। लोगों की जानें आज भी जा रही हैं, सिविलियंस की जानें आज भी जा रही हैं। सेना का वो जवान, उसकी फिक्र कीजिए, जो मेरे जैसे जैकेट मैंने यूनिफॉर्म का पहना है, तो इसी यूनिफॉर्म के अंदर इस माइनस टेम्परेचर के अंदर वो जब लाइन ऑफ कंट्रोल में है, उसको ठंडा खाना मिल रहा है सर, वो पानी नहीं पी सकता क्योंकि पानी जाम हो जाता है। क्या हम उस सेना के जवान के बारे में, उसके दर्द के बारे में, जब इस ठंड के मौसम में वो ड्यूटी कर रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल की गोली से, मैं इस पर एक सेना के जवान से ही आपकी बात कराता हूं। कर्नल शैलेंद्र मेरे साथ हैं इस वक्त। सेना के जवान से बात कीजिए। आपने ये पूछा कि वो इतनी ठंड में ड्यूटी कर रहा है, उसके बारे में सोचना चाहिए। आज आर्मी डे है। कर्नल शैलेंद्र, पहले तो मैं आपको सल्यूट करता हूं, आपके नाते पूरी आर्मी को सल्यूट करता हूं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर न केवल हमें जीत के दिया, इसके अलावा भी प्रतिदिन हम सुरक्षित हैं तो आप लोगों की बदौलत है। मुझे जरा बताइए कि ये बार बार जो सेना के ऊपर डाल दिया जाता है कि भाई आपके लोग जा रहे हैं, आपके लोग शहीद हो रहे हैं, बहुत मुश्किल टेरेन में आपको ड्यूटी करनी पड़ रही है, तो फिर पाकिस्तान से वो बातचीत क्यों नहीं हो रही, या पाकिस्तान से बात करके क्यों नहीं सुलझा लिया जाता मामला? और जय हिंद, नमस्कार राम, थैंक यू वेरी मच। आपने आर्मी डे के लिए आर्मी वालों को बधाई दी है। मैं कहूँगा आप लोगों से ज़्यादा, 150 करोड़ लोगों से ज़्यादा इस बधाई का कौन हकदार हो सकता है, क्योंकि आप हैं इसलिए आपकी फ़ौज आपके साथ है। जिस दिन आप अपनी फ़ौज के साथ नहीं खड़े हुए, आपका पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा, ये सब दुनिया जानती है। अब आगे बात कि लाइफ कैसी है कैसी नहीं है। भट्टी साहब बिल्कुल मत चिंता करिए, आई एंजॉय दैट लाइफ। मुझे बड़ा पसंद है कि मैं डिफिकल्टी में रहूं। डिफिकल्टीज इज रूटीन फॉर मी, इम्पॉसिबल इज व्हाट आई एम ट्राइंग। जो चीजें इम्पॉसिबल हैं वो जरा मेरे सामने लाइए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं। टॉपिक चल रहा है बेसिकली IWT से रिलेटेड। मुझे एक बात बता दीजिए, अक्रॉस द बोर्ड, अगर कोई पाकिस्तान में सुन पाए तो ये जरूर सुन ले, कोई भी इस तरह का एग्रीमेंट किस चीज के ऊपर बेस होता है, मतलब उसका स्तंभ क्या है? उसका स्तंभ होता है फेथ, आपका और हमारा, उसका होता है फ्रेंडशिप, उसका होता है ब्रदरहुड, उसमें आता है कॉपरेशन करना, उसमें आता है गुडविल लाना, उसमें होता है म्यूचुअल बेनिफिट। इन किसी भी पैरामीटर्स के ऊपर अगर पाकिस्तान मुझे 1 पैसे का कहीं कोई प्रूफ दे दे तो मैं गलती मान जाऊंगा कि IWT हमें रद्द नहीं करना चाहिए। मैं मानने के लिए तैयार हूं। और कहीं किसी मैडम ने कह भी दिया कि ये मानवता के खिलाफ है, तो वेल लेट मी रिप्लाई टू हर, टेररिज्म अगर मानवता है तो ये वाली मानवता मुझे मंजूर है कि मैं भी IWT रोकूंगा। अगर आपका किलिंग्स, इनोसेंट किलिंग मानवता है तो जनाब ये मेरा भी मानवता है, तो यस दे शुड बी किल्ड। मैं कहता हूं अगर हिंदुओं को आपने चुन कर मारना है तो अगर वो मानवता है तो इस पानी को रोकना भी मानवता का पार्ट होना चाहिए। मैं कहूंगा
कर्नल साहब 30 सेकंड का एक पॉइंट है, उसमें साथ आप जोड़ लीजिए। कर्नल साहब आप देखिए 370-35A 2019 5 अगस्त को खत्म करने के टाइम जनाब होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट के अंदर ये बोला था, और मैं दिल्ली में सुन रहा था, उन्होंने ये बात रखी थी कि अब इसके बाद पाकिस्तान कोई भी ऐसी औकात नहीं दिखा पाएगा, अब कश्मीर में मिलिटेंसी नहीं होगी, आतंकवाद नहीं होगा, कोई अटैक नहीं होगा, सब चंगा हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, तब भी कुछ भी नहीं हुआ इन सालों के अंदर, 6 सालों के अंदर। अब आप कह रहे हो कि हम पानी भी रोक देंगे। चलो मान लिया जी पानी भी रुक गया, अगर पानी भी रुक गया, पानी भी रोक दिया जाएगा, पानी रोकने के बाद फिर भी मिलिटेंसी ना खत्म हुई, फिर भी लोग मरते रहे, फिर भी सिविलियंस मरते रहे, फिर भी सेना के जवान मरते रहे, उसके बाद क्या करेंगे? बताओ ना, कोई सॉल्यूशन क्या है? एंड क्या है? एंड कहां रुकेगा? जनाब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पाकिस्तान से उस लैंग्वेज में बात करिए जो वो समझता है, और उसका लाइव एग्जांपल अभी आप ही ने बोला, अभी आपने दिखाया टीवी पर कि वो क्या बोल रहा है पाकिस्तान का बंदा। वो बोल रहा है मियाऊ मियाऊ, भाऊ नहीं बोल पा रहा। अब वो मियाऊ मियाऊ पर आ गया है, क्योंकि उसे मालूम है। शाजिया इल्मी इस पर रिस्पॉन्ड कर रही है। शाजिया इल्मी, ओके। वकार भट्टी, आपकी बात को आपने चूंकि सरकार के हवाले से कहा है, गृह मंत्री के बयान को कोट किया, शाजिया इल्मी रिस्पॉन्ड कर रही है। देखिए किस तरह का लॉजिक है कि भारत करे तो क्या करे, क्योंकि जो कुछ भी किया गया है उसके बावजूद आतंकवाद कायम है। महबूबा मुफ्ती का जो बयान है, लगता है कि किसी पाकिस्तान के प्रवक्ता का कोई नोट है। अब भारत अपने हिस्से के पानी पर अगर बिजली बनाना चाहता है, जो कुछ भी करना चाहता है, तो महबूबा मुफ्ती को बड़ी इंसानियत याद आती है। अब देखिए पाकिस्तान ने सदियों से मतलब आतंक को हथियार बनाया है, और भारत पानी को हथियार बिल्कुल नहीं बनाना चाहता है। भारत अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। चेनाब पर जो प्रोजेक्ट भी है वो कानूनन तकनीकी तौर पर बिल्कुल सही है। तो आप देखिए, जिस देश ने हमें पुलवामा दिया, जिस देश ने हमें 26/11 दिया, पहलगांव दिया, जिसने कश्मीर में इतना खून बहाया है, आप सोचिए हमारी एक जो पूर्व मुख्यमंत्री कश्मीर की, उनको उसी देश की फिक्र है और उनकी इसकी चिंता कर रही हैं। और ये मानवता तो खैर नहीं है, ये बहुत बड़ा एक धोखा है देश के लोगों के साथ भी, और बहुत बड़ा एक राजनीतिक, इसको मैं पाखंड बोलूंगी। अगर कहने को तो वो उमर अब्दुल्ला से सवाल नहीं कर रही हैं, अपनी सियासत बचा रही हैं। जब टुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट की बात हो रही है, या इसको बुलर लेक प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, तो उमर वो सवाल पूछ रही है कि उमर गारंटी देंगे कि उनके प्रोजेक्ट्स का नुकसान पूरा होगा। लेकिन सवाल तो यही है कि जब पानी और बिजली सौंपना होता था तब तो बात ठीक है, अब भारत अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल कर रहा है तो गैर इंसानी है। और जो भी भारत की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको लग रहा है कि वो उकसावा है किसी तरह का। और लेकिन हम सब कह रहे हैं यहाँ पे कि पाकिस्तान का दबाव के चलते कभी कोई उकसाव जो है, जो उकसाया जा रहा है, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर आप देखिए कि मतलब भारत तो अपने जमीन पर अपने पानी की, अपने अधिकार की बात कर रहा है। जैसे कि अभी भी भाई साहब ने कहा कि हम लोग तो वही बात करेंगे ना, वही जबान बोलेंगे जो पाकिस्तान को समझ आती है। जो लगातार उन्होंने हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ाने का और कश्मीरियों का और पूरे कश्मीर और भारत का नुकसान करने की मेरे साथ आदिल नासिर खान है, जो स्पोक्स पर्सन है अवामी इत्तेहाद पार्टी के, उनके पास भी मैं चलूंगा। लेकिन सुशील पंडित जी भी इस वक्त मेरे साथ हैं, और अजय वर्मा कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे ज़रा आदिल नासिर खान साहब ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम है इस वक्त महबूबा मुफ्ती के सामने। वो पहले तो कहती हैं हमारे लिए कश्मीर प्राथमिकता है, कश्मीरियत और कश्मीरी लोग प्राथमिकता है, लेकिन यहां के लोग जैसे वकार भट्टी कह रहे हैं हमारे यहां पानी नहीं आता, हमारे यहां पानी की मुश्किलात है, इसके बावजूद उन्हें पाकिस्तान को पानी देना है। आदिल जी, देखिए, जहां तक मैडम महबूबा मुफ्ती जी का सवाल है कि उन्होंने जो भी बयान दिया है, बट मुझे हैरानगी इस चीज पे है कि जो आपने टैग लाइन चलाई है, लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है अपोजिशन। रीढ़ की हड्डी है लोकतंत्र की अपोजिशन, और आपने यहाँ पे टैग लाइन चलाई है पाक पर एक्शन, विपक्ष को टेंशन। मुझे ये बताइए कि आप देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। और सबसे पहले मैं उधर भी आऊंगा, लेकिन जो नुकसान आप जैसे चैनल्स इस देश को पहुंचा रहे हैं, उतना कोई भी इस देश का नागरिक नहीं पहुंचा रहा है। क्या नुकसान हो गया मैडम महबूबा मुफ्ती, क्या नुकसान हो गया? अगर महबूबा मुफ्ती को टेंशन हो रही है तो विपक्ष की लीडर है, मैंने लिख दिया विपक्ष को टेंशन। आपको क्यों टेंशन हो रही है इस बात पे, और क्या नुकसान हो गया इससे देश का?
मुझे बात नहीं, मैं क्या आपको प्रॉब्लम है? नहीं बोला, एक तो के दायरे पाकिस्तान के अंदर मेरी आपको सारे- आपकी मेरी सबकी सरकार ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान का पानी रोकना है, सिंधु जल समझौता रद्द करना है। अगर मुझे किसने बात डिसाइड किया? देंगे तो नहीं, हमारी गवर्नमेंट ने तय किया कि नहीं किया। आपको पाकिस्तान का समर्थन करना है, मैं कहूं कि आपको तनाव किस बात का है, टेंशन किस बात का है, तो चैनल ने नुकसान पहुंचा दिया। हम अपने देश का समर्थन करते हैं, अपने देश का संविधान के समर्थन करते हैं, तो बात खत्म हो गई। तो बोलिए कि महबूबा मुफ्ती ने गलत कहा। मत डालिए, सुनिए, मुझे बोल दीजिए ना, बोलिए, वहां आने दीजिए। रही बात मैडम महबूबा मुफ्ती की, ये उसकी आज पहली बार नहीं है, वो ऐसे बयान देती है। और अगर हमें मैडम महबूबा मुफ्ती से सवाल करना है, मुझे लगता है उससे पहले हमें उसी गवर्नमेंट से सवाल करना चाहिए जिसने पाकिस्तान का पानी रोका है, कि उन्होंने 2014 में और 2015 में बैक टू बैक अलायंस इस पार्टी के साथ कैसे किया। अगर उनको यह लगता है कि ये पाकिस्तान सिंपैथाइजर है, ये पाकिस्तान के उनको मोहब्बत है अपने दुश्मन मुल्क के, तो पहले उनसे सवाल होना चाहिए। वो आज देश के सबसे बड़े देशभक्त खुद को बोलते हैं, लेकिन उस पार्टी के साथ गए जिस पार्टी खुद ही बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तान सिंपैथाइजर है। तो इसीलिए पंडित जी रिस्पॉन्ड करेंगे आपकी बात को, पंडित जी रिस्पॉन्ड करेंगे आपकी बात को। पहले ये देखना चाहिए, मैं आपकी बात समझ गया, पहले ये देखना चाहिए कि 1 साल के लिए बीजेपी ने गलती क्यों की, उनसे सवाल पूछना चाहिए। लेकिन जो कंटिन्यूअस पंडित जी, जो कंटिन्यूअस लगातार प्रो पाकिस्तान बोल रहे हैं, उनसे अगर ये लिख देंगे कि विपक्ष को टेंशन, तो चैनल ने देश बर्बाद कर दिया। ये दो लॉजिक साथ कैसे चलेंगे? आप बिल्कुल नहीं, ये अपनी करनी नहीं देखेंगे, ये अपने जो जुबान चलती है इनकी, उस पर के कोई नियंत्रण नहीं रखेंगे। ये आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप इनको अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट दें। और सिर्फ महबूबा मुफ्ती की बात नहीं है, मणिशंकर अय्यर की भी बात है। वो तो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, वो तो ये कहते सुनाई पड़े थे कि आईएसआई हमको मोदी से मुक्ति दिला दे यहाँ पर, तभी हम शासन में आ पाएंगे। किसने बोला? वो तो पाकिस्तान गए थे मदद की भीख मांगने। वो भी कांग्रेस के नेता हैं, मेन स्ट्रीम के नेता हैं। तो महबूबा मुफ्ती की बात सुन लें आप, ये आज की बात नहीं है। 20 साल पहले उन्होंने एक सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट बनाया था। उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने कहा था जी, इनको जरा चुप कराइए, इनको बोलने की बीमारी है। सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट बनाया था उन्होंने, उसमें कहा था कि कश्मीर में पाकिस्तान की करेंसी चलनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि बॉर्डर खोल देने चाहिए ताकि आतंकवादी आराम से आ सकें। उन्होंने तो यह कहा था कि कश्मीर में शरिया बैंकिंग चलनी चाहिए। उन्होंने तो कहा था कि हुर्रियत से बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने क्या क्या नहीं फरमाया था। अजय वर्मा, रूल डॉक्यूमेंट उन्होंने विड्रॉ नहीं किया है, वो अभी भी है जी। ये महबूबा मुफ्ती का बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है। तो आज अगर उनको पाकिस्तान के विषय में टीस उठती है, पीड़ा उठती है, तो उस पर आश्चर्य किसी को नहीं होना चाहिए। अभी तक पानी रुका नहीं है जी, केवल ट्रीटी सस्पेंड हुई है, बिल्कुल कोई पानी नहीं रुका। यही मैंने शुरुआत में कहा कि क्या ऐसा हो गया कि पानी रुक जाने से वहां के लोग प्यासे मारे जा रहे हैं, हुए पाकिस्तान चले जाएंगे। क्या ऐसी मुश्किल हो गई कि वहां पानी जा ही नहीं रहा है? ये तो हुआ ही नहीं। अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो कभी भविष्य में पानी रुकेगा। अजय वर्मा, इसके बावजूद मणिशंकर अय्यर बड़े पॉजिटिव रहते हैं पाकिस्तान को लेकर। क्या पॉलिसी है आपकी पाकिस्तान को लेकर? देखिए राम जी, सबसे पहले तो इस देश के समस्त 145 करोड़ लोगों को और आपको और आपके चैनल को मकर संक्रांति और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। और कर्नल सेरेन बैठे हुए देश के उन वीर जवान और सैनिकों को आर्मी डे की शुभकामनाएं हमारी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूँ, देश की सरकार जो है क्या एजेंडा और क्या लोगों के बीच मैसेज देना चाहती है, देश की सरकार को आप भी फॉलो करते हैं, देश की सरकार को और लोग भी फॉलो करते हैं। और उस फॉलो में विपक्ष अगर कोई सवाल पूछता है या विपक्ष का नेता कोई चाहता है, वो क्वेश्चन मार्क हो जाता है। क्या सवाल पूछा? गलवान घाटी में 15 जून 2020 को झड़प में कर्नल क्या सवाल पूछा आपने? कि पाकिस्तान से बातचीत करो। गलवान घाटी, अरे भैया सुन तो लीजिए। अरे नहीं सुनो, गलवान घाटी में 15 जून 2020 को झड़प में कर्नल संतोष बाबू शहीद हुए थे। मैं ये पूछ, आप अब चीन के बॉर्डर पे चले जाएंगे। ये पाकिस्तान बॉर्डर पर आपके पास, पाकिस्तान के बॉर्डर की बात करने के लिए आपके पास पॉइंट्स कम है क्या? मैं इसलिए जा रहा हूं, इधर आइए ना। ये मणिशंकर अय्यर क्यों बोलते हैं? नेशनल डिपार्टमेंट और हम बात कर रहे हैं पानी की, हम बात कर रहे हैं कश्मीर की, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, और आपको दिखाई दे रहा है गलत बात कर रहा हूं। मैं आपको समझा रहा हूं, तो पॉइंट पे आइए ना।
मैं आईना हूं, दिखाऊंगा। सुनिए, दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। वो सीपीसी के लोग बीजेपी मुख्यालय में, जहां हमारे सैनिक शहीद हुए, आप 65 और 62 की लड़ाई नहीं भूले, वो बीजेपी उन्हें लाल क्वार्टर पे बुलाकर अपने हेडक्वार्टर पे रेड कारपेट दे रही है। हमारे सैनिकों की अभी आत्माओं को मुक्ति भी नहीं मिली है। कितनी शर्मनाक और निंदनीय है। और कुछ अंधभक्त और जो बीजीओ गैंग के आदमी थे, वो कुछ झालर जला के चाइना का विरोध करवा देते हैं और चाइना को रेड कारपेट दे के उनके लिए क्या कराते हैं बीजेपी की। तो भारत के 145 करोड़ लोग नहीं, सीधे सवाल का उत्तर क्यों नहीं देते अजय वर्मा कि पाकिस्तान के लिए ये रेड कारपेट क्यों बिछवाना चाहते हैं? पाकिस्तान के लिए रेड कारपेट क्यों बिछवाना चाहते हैं? वो 2008 के समझौते में क्या सिग्नेचर करके आए थे राहुल गांधी, थोड़ा वो भी बताएं। 2008 में जो सिग्नेचर करके आए थे, मैं आपको आपका जवाब देना चाहता हूं। क्या करके आए थे? क्या आप लोगों ने करार किया था? पाकिस्तान के ऊपर जवाब कौन सा एमओयू किया था? अब मुझे बताइए कि जवाब देना चाहता क्यों ये रेड कारपेट पाकिस्तान के लिए चाहते हैं? अब मैं मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान पर जवाब देना चाहता हूं। जनरल असीम इन्हीं का पोस्टर बॉय। पाकिस्तान इनके बीजेपी के एजेंडे में, इनके बिना इनकी रोटी और चुनाव पूरे नहीं होते। बिरयानी खाने ये चले जाते हैं, वहां जाकर बर्थडे की ये भी देने जाते हैं। आडवाणी साहब जो सजदा करने जाते हैं जिन्ना की मजार पर, भाई कितनी मैं आपको बताऊं। और आप यहां बैठकर राम जी, आप इनके फतवे पढ़ रहे हैं। आप बीजेपी के इसलिए फतवे पढ़ रहे हैं। मैं ये देखना चाह रहा हूं, मैं ये समझना चाह रहा हूं। कर्नल शैलेंद्र आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, पर शाजिया इल्मी के पास जाऊंगा मैं। लेकिन मैं केवल एक चीज समझना चाह रहा हूं, कि इतना माइल्ड अगर पाकिस्तान को लेकर हुआ जाएगा विपक्ष के द्वारा, भाई हम तो पूरी तैयारी की बात कर रहे हैं ना। सेना ने आज यही संदेश दिया है बिल्कुल नहीं कि वो देश भविष्य में नहीं जीतेंगे जितने वो शक्तिशाली हो। वो तैयार कितने हैं इस बात पर निर्भर होगा कि उनकी विजय कितनी जल्दी होगी। कर्नल शैलेंद्र आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैं एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं। मेरे दोनों भाई अजय और आदिल, दोनों के दोनों भाई, आप इतना कुछ एक नेशनल टीवी पर बैठकर बोल रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, इससे ज्यादा आपको और छूट कहां मिलेगी? पहली बात। दूसरी बात, मैं एक और स्टेप आगे चले जाता हूं। अभी राम ने आपको पूछा कौन सा ऐसा सवाल है जो आप अभी पूछें और उसका जवाब ना मिले आपको। आप अभी पूछ लीजिए। मैं दोनों को चैलेंज कर रहा हूं कि कौन सा ऐसा सवाल है जो हमारा देश, हमारा चैनल, हमारी बीजेपी पार्टी और एनी पार्टी जो जवाब नहीं देगी। सवाल पूछ लीजिए सर, मेरे से वो सवाल पूछ लीजिए। आप मेरे जरिए सवाल पूछ लीजिए। इससे बड़ी छूट और क्या चाहिए? नहीं, मैं राम से पूछना चाहता हूं। मैं सर आप दोनों को सिर्फ सबमिट ये कर रहा हूं कि अगर वाटर ट्रीटी की बात चल रही है तो कृपया कर चाइना को बीच में मत लाइए। जिनके आप बैठे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और जीत गए, हम कराची जीत गए। हम आपस में इस समय सिर्फ एक मुद्दे पर बात करेंगे कि वाटर ट्रीटी ठीक है या नहीं है। क्या हम पाकिस्तान से सही शब्दों में बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तनवीर तांत्रिक, हमने पानी बंद नहीं किया और तब आप देख रहे हो कि पाकिस्तान समझ रहा है, ये लैंग्वेज वो समझ रहा है। सोचिए आप सोचिए, जो 60 साल में उसने नहीं सुना, ये पहली बार नहीं है जब हमने उनको बोला है। 2002 से लेके अब तक 8 बार हम पाकिस्तान को बता चुके हैं कि ये ट्रीटी वन वे है। ट्रीटी का वाटर शेयरिंग किस पर होना चाहिए? 80% उसके पास, 20% मेरे पास। जबकि जो कोई भी लॉजिक बोलता है कि आपके पास कल्टीवेटेड लैंड कितना है, आपके पास पॉपुलेशन कितनी है, उसके बीच में डिवाइड करिए। किसकी क्या जरूरत है? आप एक बात बताइए, अगर उनके ऊपर अगर उनके ऊपर इकोनॉमिक स्ट्राइक हो रही है, ये जब नहीं हो रही थी तब क्या हुआ? तब क्या उन्होंने उखाड़ लिया अपने लिए जो उसके ऊपर पानी की बात कर रहे हैं? आदिल नजीर, आप लोग मेरे अपने लोग हो। आदिल रिस्पॉन्ड कर रहा है, फिर शाजिया इल्मी। ओके आदिल बोलिए। जीता या युद्ध रोक दिया? देखिए राममोहन जी, कर्नल साहब ने यहाँ कहा आप सवाल पूछते हैं। सवाल हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है, मुझे लगता है दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, लेकिन आज गलत हाथों में। दूसरा, हम अब सवाल देश से नहीं कर रहे, देश में जो अभी सरकार है उससे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि देश सरकार नहीं होती है, देश अपोजिशन भी होता है, देश में सारे मजहब भी होते हैं, देश में सारा सिस्टम भी होता है, लेजिस्लेचर भी होता है, एग्जीक्यूटिव भी होता है और जुडिशरी भी होती है। सरकार देश नहीं होती है। इनसे सवाल करना हमारा हक बनता है। सवाल पूछो, जवाब देना उनका फर्ज है। जनाब सवाल पूछ लीजिए, मैं बोल तो रहा हूं।
आप सवाल पूछो ना अभी। सवाल क्या है? कर्नल साहब आप बोल, सवाल क्या है? कर्नल साहब आप बोल, जवाब नहीं दे रहे, हमने कहा आप सवाल पूछिए ना। कर्नल साहब सवाल ये है, कर्नल साहब आपको जो ट्रीटी कैंसिल करनी है कीजिए, देश हित में जो भी करना है कीजिए, आपको कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन उन लोगों से भी ये सवाल पूछिए कि आप लोगों ने कैसे सरकार बनाई थी इसी पार्टी के साथ। तो शाजिया बता रही है, शाजिया बता तो रही है, उसके बाद शाजिया बता रही है, आपको जवाब मिल रहा है। ओके, शाजिया इल्मी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सवाल पूछा है, कर्नल साहब सवाल का जवाब ले लो। खत्म। और सुनिए, जब पानी की बात हो रही है या टुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट की बात हो रही है, बराज की बात हो रही है, आप पूरे मौजू को कहीं और ले जा रहे हैं। मैं उसका भी जवाब दे दूंगी, उसका जवाब कई बार भाजपा ने दिया भी है कि क्या उस वक्त की मजबूरियां थी और कैसे फ्रैक्चर्ड मैंडेट था और कैसे सरकार से अलग होकर, पीडीपी से अलग होकर हमने 370 लागू किया है। सुनना पड़ेगा आपको, सुनना पड़ेगा। आप बड़ी देश जवाब सुन लीजिए। देश के दुश्मन के लिए क्यों बोल रहे हैं आप? भाई देश की सिर्फ बहुत फिक्र है, देश में कैसे सरकारें बनती हैं, उसका तो आप बहुत ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन देश के दुश्मन के लिए आप इतने हिमायती क्यों हैं? क्यों आपको इंसानियत की याद आ रही है? उसका आप जवाब दीजिए। किसी भी देश के साथ नहीं सिवाय अपने देश के। महबूबा मुफ्ती की बात कर रहे हैं जो बाकायदा इंडिया के प्रोजेक्ट्स के खिलाफ बात कर रही है, उकसा रही है लोगों को, और फिर से एक मजहब का कार्ड खेल रही है। महबूबा मुफ्ती नहीं, बीजेपी में दम क्यों नहीं है? पाकिस्तान ब्राह्मण जी मुझे बताइए, बीजेपी में दम क्यों नहीं है? कहना चाह रही है कि कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान के साथ खड़ा है। महबूबा आपा से कह दीजिए, आप सुनिए, उनसे कह दीजिए कोई भी कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान में नहीं है। अगर उनको लगता है कि अपनी वोट बैंक की नीति वो साधेगी, उनको गलत समझती है। बीजेपी आप कश्मीरी मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। सिंपल, आप कश्मीरी मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। महबूबा जी की बात को बांधकर और सीधे पढ़कर, एक सेकंड, क्योंकि वो दरअसल पाकिस्तान की थोड़ा सा भारत थोड़ा सा दिमाग को खोलने की आवश्यकता है। आदिल नजीर खान, मैं वकार भट्टी को इसमें इन कराना चाहता हूं। मेरा सवाल बहुत सीधा है कि पाकिस्तान, एक सेकंड रुक जाइए, पाकिस्तान जब अपनी मशीन गन खोलता है, जब पाकिस्तान हथगोले बरसाता है, तो वो पुंछ और राजौरी पे बरसाता है। ये पुंछ और राजौरी में रहने वाली बहुसंख्यक आबादी कौन है? ये क्या कश्मीरी नहीं है या कश्मीरी मुसलमान नहीं? ये भी मुस्लिम है, ये भी कश्मीरी हैं, जो मारे जाने वाले हैं वो भी कश्मीरी हैं। और आपको सारी मानवीयता तब दिखती है कि पानी भविष्य में घट जाएगा। बहुत सही सवाल आपने पूछा है। जो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की तोप कभी ये नहीं देखती कि वो कश्मीरी मुसलमान के ऊपर गिर रही कि नहीं गिर रही। सुन लीजिए आप, वो भारतीय सेना का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ना बिगाड़ पाएंगे। वो कश्मीर के सामान्य लोगों के घरों को उड़ाते हैं अपनी तोपों से, और पुंछ राजौरी में जाकर जब वो मोटार शेलिंग ये करते हैं तो आम लोगों की जान लेते हैं। और इसलिए वकार भट्टी, ये बहुत सीधा सवाल है। मानवीयता जो हमारे साथ रखे, हम उसके साथ 5 कदम आगे बढ़कर मानवीयता रखेंगे, लेकिन ऐसे लोगों के साथ क्या मानवीयता रखनी? वकार भट्टी जी सुनिए, मैं बिल्कुल, आपने सही कहा कि राजौरी पुंछ हो या कपवाड़ा के टंगडार हो या बारामूला का उड़ी हो, नुकसान इन लोगों का ही 75 साल से हो रहा है, हमारा ही नुकसान हो रहा है। आज भी अभी 2-4 दिन से पाकिस्तान के ड्रोन जो हैं रोज रात को आते हैं, तो आप देखते होंगे उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जनरल चीफ, हमारे आर्मी चीफ ने की होगी। बस मैं एक सवाल कर्नल साहब से पूछना चाहता हूँ, शाजिया से दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल हमारा है, सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया। ऑपरेशन सिंदूर करना सेना का काम है, लड़ने का। सेना लड़ रही है अपने बॉर्डर के ऊपर, अंदर भी जाके लड़ रही है, वो सेना का है। क्रेडिट लिया बीजेपी ने। अब बीजेपी ने क्रेडिट लिया, लेकिन विदेश नीति इनकी फेल होगी। फेल कैसे होगी मैं वो बताता हूँ। पाकिस्तान दुनिया भर में ये मनवाने में तैयार हो गया, इसलिए सऊदी अरब के साथ, तुर्की के साथ उनका डिफेंस में अलायंस हो गया। और अब अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा तो सऊदी और तुर्की भी उसके साथ आएंगे। उसका मतलब है बीजेपी संविधान देश में, हमें लेक्चर ना दीजिए भाई साहब, नो लेक्चर्स। सॉरी, मुझे पता है, किसी और को सुनाइएगा, किसी और को सुनाइएगा। विदेश नीति नहीं, आप ये जो कर रहे हैं, आप उसकी कोई दिख रहा है साफ। सेना के कंधे पर इलेक्शन जीतते हैं और ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट ये कहते हैं। वकार भट्टी, आपको देखिए, आपको कुछ चीजों की समझ ठीक वैसी है जैसे आसिम मुनीर को है। आपको कुछ चीजों की समझ केवल उतनी है जितनी आसिम मुनीर को है।
पुलवामा में एग्जैक्ट वही समझ अगर आप इधर दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो स्वीकार नहीं हो सकता। वकार, आपके सवाल का जवाब, आपके कर्नल शैलेंद्र रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आपके सवाल का जवाब ले ले भाई, जवाब ले ले। आपने बोला कि अच्छा काम फौज ने किया, क्रेडिट गवर्नमेंट ने ले लिया। आपका सवाल, एक सेकेंड, आपका सवाल, काम अच्छा किया फौज ने, क्रेडिट ले लिया गवर्नमेंट ने। हमने 71 में भी गवर्नमेंट को क्रेडिट लेने दिया था। हमने हर लड़ाई में अपनी सरकार के लिए लड़ाई लड़ी है, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी है। अगर आपका झगड़ा मेरी सरकार से है तो वो आप दोनों का काम है, प्लीज उसके बीच में फौज को मत लाओ। फौज हमेशा अपनी सरकार के लिए काम करती है, और जो नहीं करती है तो वो पाकिस्तान की तरह पिटती है। ये भी आपके सामने एक एग्जांपल है। आपको ये बड़े जिम्मेदारी से पता है। हम वो फौज हारने वाली फौज नहीं है, हम वो फौज है ही नहीं कि जो ब्लेम गेम करे। हमारे लिए हमारी एक सेकंड पंडित जी क्विक, सुशील पंडित जी जल्दी। राम मोहन जी, ये जो तरीका है ना कि सारा शांति ना होने का ठीकरा भारत के सर पे फोड़ा जाए, इसके लिए इन्हें थोड़ी सी जानकारी दे दी चाहिए। एयर मार्शल असगर खान पाकिस्तान की वायुसेना के पहले वायुसेना अध्यक्ष थे। ये उनका लिखा हुआ है कि जितने भी हमले हुए वो पाकिस्तान ने किए भारत पर, जितनी भी जंगें हुई वो पाकिस्तान ने शुरू की। ये क्या चाहते हैं कि वो वहां से गोलियां और गोले बरसाएं, हम यहां से फूल की माला लिए खड़े रहें? अगर शांति होती है तो दोनों तरफ से होती है। हम यहां हाथ बांध के नहीं बैठेंगे, चाहे वो राजौरी पुंछ के लोग हो, चाहे वो कठुआ या अखनूर के लोग हों। पूरा बॉर्डर त्रस्त होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम लड़ेंगे नहीं। एग्जैक्टली लड़ेंगे, बात यही है कि हम लड़ेंगे भी, उन्हें सबक भी सिखाएंगे, हम अपने संसाधनों का सदुपयोग भी करेंगे, और दुनिया में जिसको जो दिक्कत हो वो दिक्कत अपने घर पर रखे, हमें वो दिक्कत बताने के लिए ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत का हिस्सा बनने के लिए। और आपके लिए एक जरूरी बात, रिपब्लिक भारत आपके लिए लेकर आ रहा है साहित्य, सुर और शक्ति का संगम। साहित्य, कला और सिनेमा जगत की हस्तियां संगम की शोभा बढ़ाएंगी। तो तैयार हो जाइए 16 जनवरी को साहित्य के सबसे बड़े मंच में शामिल होने के लिए। संगम 2026 में आपका स्वागत है रिपब्लिक मीडिया हेडक्वार्टर नोएडा में। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH